अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो तमाम अक़वाम आलम का और पूरे जहानों का मालिक है। करोड़ों अरबों नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद। मज़ीद डिस्कस करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारी हौसला अफजाई फरमाइए। सुल्तानुल फ़क्र फरमाते हैं, पीर मिलया जे पीड़ न जावे उसनू पीर की दरना हो, मुर्शद मिलया अरशाद न मानू ओ मुर्शद की करना हो, हादी कोलो हदायत नाही ओ हादी की फड़ना हो, सर दित्या हक हासिल बाहू उस मौतों की डरना हो। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पहली लाइन में फरमाते हैं, पीर मिलया जे पीड़ न जावे उसनू पीर की दरना हो। आप फरमाते हैं कि पीर मिले और दर्द न जाए, ऐसे पीर के मिलने का क्या फ़ायदा। ज़िंदगी के मामलात में, तमाम मामलात में राहबरी की ज़रूरत होती है। अगर कोई वेल्डिंग का काम सीखना चाहता है तो वो किसी उस्ताद की शागिर्दी करेगा। अगर कोई मोबाइल मुरम्मत का काम सीखना चाहता है, फ्रिज एसी की मुरम्मत का काम सीखना है, तो ऐसे राहबर की शागिर्दी करना पड़ेगी जो इस काम का माहिर है। इसी तरह अगर दीन सीखना है तो कामिल मुसलमान बनने के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले देख लिया जाए। बहुत से पीर ऐसे हैं जो ना आलम है ना आमल है, महज दिखावे के लिए रस्मी तौर पर पीर बने बैठे हैं। वो किसी खानका के मुंतज़िम ज़रूर हैं मगर रूहानियत के हामिल नहीं। बात सिर्फ मकर और फरेब से पेट के लिए पीरी मुरीदी कर रहे हैं और लोगों के ईमान खराब कर रहे हैं, दीन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुल्तान और आरफीन फरमा रहे हैं, जहां मुर्शद का दामन पकड़ना दरवेशी के रास्ते की एक लाजमी शर्त है, वहां झूठे पीरों से बचना भी ज़रूरी है। और ये देखना इंतहाई ज़रूरी है कि वो पीर इस काबिल है कि इसकी बैत की जाए। क्या वो बेहद हम्दो सना करने वाला है या नहीं? क्या वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़मतों और शानों वाली शख्सियत का सच्चा गुलाम है या नहीं? और इस पीर के पास जाकर मुर्शद जानकर इसके पास जाने से क्या कोई फ़ायदा पहुंचा है या नहीं। अगर वो देखे कि इस पीर से उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसका रंजो अलम, इसका दुख दर्द दूर नहीं हुआ, तो ऐसे पीर को बिला तामल छोड़ दे। पीर वही है जिसकी निस्बत से तुम्हारी दुनियावी पीड़ भी दूर हो जाए और इसकी निस्बत से तुम्हारी आखिरत भी संवर जाए, तुम्हारी बख्शिश का सामान बन जाए। निस्बत से बख्शिश हो, इसके लिए निस्बत का कामल होना ज़रूरी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन दो बंदे दरबार इलाही में खड़े किए जाएंगे, उनमें से एक का नाम मोहम्मद और एक का नाम अहमद होगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, हुक्म होगा कि दोनों को जन्नत में ले जाया जाए। दोनों अर्ज करेंगे कि ऐ अल्लाह, हमने तो कोई ऐसा अमल नहीं किया, किस अमल की वजह से हमें जन्नत में भेजा जा रहा है? हमने तो कोई ऐसा अमल ही नहीं किया, जन्नतियों वाला अमल ही नहीं किया। इस पर अल्लाह करीम फरमाएंगे कि मैंने अपनी ज़ात पर कसम खाई है कि जिसका नाम मोहम्मद या अहमद होगा वो दोज़ख में नहीं जाएगा। यह है नाज़रीन निस्बत का कमाल, निस्बत की कदर व मंज़लत। दूसरी लाइन में आप फरमाते हैं, मुर्शद मिलया अरशाद न मानो ओ मुर्शद की करना हो। आप फरमा रहे हैं कि जिस मुर्शद से दिल ना बदले और नेकी की तरफ माइल ना हो, तो ऐसे शख्स को मुर्शद बनाए रखना वक्त का ज़िया है। इसका हरगज़ कोई फ़ायदा नहीं। मुर्शद वो है जो अलहामी अलूम से आगाह करे। तमाम अलहामी अलूम का सरचश्मा कुरान पाक है, जो अपनी जामियत के एतबार से सबसे बुलंद है। कुरान पाक में अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी बरतरी के बार दलाइल दिए गए हैं। कुरान पाक में बाद ज़िंदगी जो मौत है, उस ज़िंदगी का बार बार तज़किरा किया गया है। मुजरमों को तनबीह की गई है, नेक बंदों को बशारत दी गई है। शैतान के मकरो फरेब और दोज़ख की आग से महफूज रहने की ताकीद करता है। इसी के साथ जन्नत के हसूल की तरगीब देता और रहनुमाई करता है। कुरान पाक हक को बातिल से, नेकी को बदी से अलहदा करता है। मुर्शद वही है जो इन तमाम अहकामात जो कुरान पाक में है, इनका शऊर दे,
ان سے آگہی دے، قرآن کے باطنی معنی سمجھائے، مرید کی شخصیت سازی کرے، اس کی کردار سازی کرے، اس کو برائیوں سے بچنے اور احکام الہی کے مطابق خود بھی زندگی گزارے اور مرید کی زندگی بھی ایسی بنا دے۔ اگر ایسا نہیں تو سلطان باہو فرما رہے ہیں او مرشد کی کرنا ہو۔ تیسری لائن میں آپ فرماتے ہیں ہادی کو لو ہدایت ناہی او ہادی کی پھڑنا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کو ہادی ماننا، کسی کو مرشد ماننا اور اس کو ماننے کے بعد آپ کو ہدایت نہ ملے، ایسے ہادی کا، ایسے مرشد کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہادی تو ہوتا ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو کامل مرشد ہوتا ہے اس کی تربت سے بھی فیض ملتا ہے۔ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے سنا کہ ان کے مرشد نے فرمایا تھا کہ ابو الحسن میرا مرید ہوگا، ہر صبح میری قبر سے تعلیم حاصل کرے گا اور ہر صبح کو آئے گا اور سبق حاصل کرے گا اور بخدا وہ شیخ بن جائے گا۔ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے بھی خواب دیکھا اور شیخ کو ایسا ہی فرماتے سنا۔ میں پوری دل جمی کے ساتھ روزانہ ان کی قبر کے سرانے جا بیٹھتا، حتیٰ کہ شیخ کی مثالی صورت میرے سامنے آ جاتی اور مجھے شیخ سے روحانیت ملی، فیض ملا۔ آخری لائن میں آپ فرماتے ہیں سر دتیاں حق حاصل باہو اوس موتوں کی ڈرنا ہو۔ اس آخری مصرع میں آپ فرماتے ہیں کہ مرشد تو مل ہی جاتا ہے مگر طالب حق ایسا ہونا چاہیے کہ یعنی مرید ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے۔ اگر وہ حق کو پانا چاہتا ہے اور حق کو پانے کے لیے موت شرط ہو تو اسے ایسے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ تلاش حق کے لیے مصمم ارادہ رکھے کہ تلاش حق کے لیے سر دینا پڑ سکتا ہے۔ جب وہ مقام آ جائے تو حصول حق کے لیے سر کی قربانی دینی پڑے تو سر قربان کر دے، ذرا بھی ہچکچاہٹ نہ کرے۔ یہی شہدائے کربلا کا درس ہے۔ یہ تھا ناظرین آج کا کلام باہو، یہ تھی آج 41ویں قسط۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، میں محمد امین ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز۔